हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम इस वीडियो की बात करें, जैसे ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपने पहले तैयारी की है या दोबारा फिर से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो प्रीवियस के जो पेपर होते हैं उनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और प्रीवियस के पेपर भी कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। आप कितने भी टॉपर्स को देखेंगे या कितने भी पीसीएस वगैरह के टॉपर्स को देखेंगे और 90% बच्चे ये बुक पढ़ते हैं। ये बुक पर्टिकुलरली मैं इस बुक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बुक जिसमें आपके प्रीवियस के पेपर सोल्व हों, वो बुक। तो मेरे पास मैंने कल एक वीडियो रिव्यू किया था जिसमें हमने एक बुक रिव्यू की थी जिसका नाम था ईपीएफओ की बुक थी। कोई इंजीनियर अख्तर ने लिखा था उसको, तो वो बुक रिव्यू की थी, आप देख सकते हो। उससे पहले हमने एक नेट की बुक रिव्यू की थी, वो भी आप देख सकते हो। आज जो हम रिव्यू करने वाले बुक है वो है ये बुक, ये वाली बुक, जिसका नाम है 26 ईयर यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स पेपर टॉपिक वाइज, पेपर 1 और 2, 1995 से लेके 2020 तक के इसमें क्वेश्चन पेपर इन्होंने दे रखे हैं। अब मैं आपको ये वाली बुक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या हुआ, कल मेरे पास से 2-3 बच्चों का आया कि भाई ईपीएफओ का वो आपने बनाया तो हमें यूपीएससी प्रीलिम्स के प्री के पेपर से रिलेटेड बुक चाहिए। तो मैं ये वाली बुक, मैं मार्केट गया तो मार्केट से बुक्स लेके आया, उनमें से मुझे ये वाली बुक सही लगी। और भी कई अच्छी बुक हैं, जैसे एक विशाल पब्लिकेशन की बुक है, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। विशाल पब्लिकेशन की जो बुक है उसको मेरे हिसाब से अगर आप मेंस के लिए प्रीफर करोगे, एक मेंस के क्वेश्चन पेपर की सोल्ड की बुक आती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बुक मैं क्यों नहीं लेके आया, वो बुक मैं आपको क्यों नहीं रेफ़र करता। मतलब 2-3 बुक और अच्छी थी, जैसे अरिहंत की थी, वो भी बुक अच्छी है, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं लेके आया कि जैसे मान लो इस बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें उनमें भी क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन मैंने इसको वेटेज इसलिए दिया कि इन्होंने जो क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, रहता क्या है, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं एक साथ, हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया, सब टॉपिक वाइज दे रहे हैं, पेपर वाइज दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे और जो मैंने 2-4 अच्छी बुक देखी तो उनमें क्या था, बुक मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कम से कम 20 से 25 पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से 4-5 पब्लिकेशन की बुक ऐसी रहती है जो ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उनमें से मुझे ये वाली बुक सही लगी। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो, नहीं तो मार्केट में जाके भी लेके आ सकते हो, तो अगर आपको कम डिस्काउंट मिलता है। मैंने इसलिए इसको वेटेज दिया कि इन्होंने जो क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, पहले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको, बाद में इनके आंसर दे रखे लास्ट में। अब शुरू क्या रहता है, जैसे और जो बुक है उनमें क्या कर रखा था, क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दे रखा था। तो उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा तो सडनली हम नीचे आ गए, हमने आंसर भी पढ़ लिया, तो वो इतना मतलब हमारे दिमाग पे इतना जोर नहीं आता। तो इसमें क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम एटलीस्ट चारों ऑप्शन तो पढ़ेंगे ना, हाँ ये है, तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी आइडिया रहेगा, अच्छा यार ये तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। फिर हम पीछे जाके उसको देखेंगे, उनमें क्या है, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने एक बार 10 तक क्वेश्चन किए, फिर हमने देखा, फिर हमने पीछे से मैच किया, कितने ठीक है कितने गलत हैं, तो हमारा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उनमें क्या है, जैसे नीचे ही आंसर दे रखा तो आपको वो वेटेज नहीं मिल पाती, तो मैंने इसलिए इस बुक को प्रीफ्रेंस दी है। इसके 1-2 रीज़न और भी थे, जैसे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें तो सब जितने भी बुक हैं सब में ही मिलेंगी, ठीक है जी। और सीसेट के भी क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, नो डाउट, आप उसको भी देख सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने कुछ करंट अफेयर वगैरह कवर किए हैं। इसके अलावा इस बुक में आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, इन्होंने एसए के पेपर दे रखे हैं पिछले 27 साल के। आप उन एसए को वीक में 1 बार, वीक में 2 बार लगा सकते हो। एसए के जो पेपर हैं, खाली क्वेश्चन पेपर जो 27 साल को आपको इसमें फ्री में मिल जाएंगे, ये आपको एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं टॉपिक वाइज,
जनरल स्टडीज़ के 13 से लेके 19 तक के। अगर आप ये मार्केट से ये वाली दोनों अलग अलग बुक लेने जाओगे तो भी ये आपको ज़्यादा नहीं तो एक 60 रुपये की मिलेगी, एक 30-40 रुपये की मिलेगी, एक 50 रुपये की मिलेगी, एक 60-70 रुपये की, ऐसी मतलब 100 रुपये तो आपके यहाँ पे भी बच जा रहे हैं इसमें। ठीक है जी। और दूसरा इन्होंने ये एक इसका वैलिड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ऐसे भी दे रखे हैं, पीछे के जो मेन के अनसोल्ड क्वेश्चन है वो भी मेन के क्वेश्चन भी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है जी। कितने साल के दे रखे, 13 से इन्होंने टॉपिक वाइज मेन के जनरल स्टडीज़ के पेपर दे रखे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रेटजी बना के दे रखी है आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है, और उसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि कितने ऑल ओवर इंडिया में कितनी इसमें सर्विस होती है, क्या कहाँ आपको फोकस करना चाहिए, ए ग्रुप में कौन सी हैं, बी ग्रुप की सर्विस कौन सी हैं। ये लोगों को पता नहीं होता, जो मोस्टली ये मान के चलो 90% बच्चों को पता नहीं होता जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि कितने सर्विसेज कहाँ पे हैं, ए ग्रुप की कौन सी हैं, बी ग्रुप की कौन सी हैं, हमें कौन से पे फोकस करना चाहिए, और ये सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। फिर इन्होंने एक किस्म से पूरा आपको बता रखा है कि आप जनरल में आएंगे कितने लिमिट रहेंगे, एससी में आएंगे कितने, ओबीसी में आएंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता रखी, इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है 2021 के लिए। जैसे 2021 के लिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा 10 तारीख को, 10 फरवरी को, 27 तारीख आपकी 27/6 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, और 2 फरवरी से लेके मतलब 10 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी। मेंस आपका उसमें 17 सितंबर से शुरू होगा, और इसका रिजल्ट जुलाई-अगस्त में आ जाएगा। फरवरी में आपका इंटरव्यू स्टेज शुरू होगी। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा इन्होंने सिलेबस दे रखा है, प्रीलिम्स में आपका क्या सिलेबस होगा, और मेंस में आपको फिर इन्होंने एनालिसिस करके दिखा रखा है एक कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में किस किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, एग्रीकल्चर में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक में। ये इन्होंने एक अच्छा बना के दे रखा है। ये आप अगर अपने दिमाग में रहोगे तो आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। उसके अलावा इन्होंने बता रखा आपको ज्योग्राफी में क्या, देखो पहले इन्होंने एनालिसिस करके बताया, फिर आपको बताया आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5-7 बार आप शुरू के पेजेस ही पढ़ लें। अगर आप नए हैं तो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप देखो, इन्होंने बोला साइंस के लिए मरुनाल का साइंस पोर्शन पढ़ना नहीं पढ़ना, उसके लिए आप किसी भी और लूसेंट से पढ़ लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। कुछ चीज़ें मतलब रहता है, अगर कोई बुक बोलती है और चीज़ों के बारे में अपना रेफरेंस देते हो तो आप उसको 2 बार सोचना पढ़ने से पहले। ठीक है जी। फिर इन्होंने इसी तरह से बता रखा है कि कट ऑफ कितनी गई थी, 19 में कितनी, 18 में कितनी, 17 में, 16 में, 15 में, 13 तक। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला इनका पोर्शन ना। फिर इन्होंने मेंस का सिलेबस दे रखा है, ऐसे में क्या आएगा। फिर इन्होंने आप देख सकते हो ये वाला इन्होंने सिलेबस बांट के दे रखा है, समराइज़ करके पेपर फर्स्ट में क्या सिलेबस में मोर डिटेल में दे रखा बहुत ज़्यादा। तो और उसके बाद ये जैसे फिर इन्होंने ऑप्शनल के बारे में कुछ बता रखा है कि आप ऑप्शनल क्या क्या ऑप्शनल ले सकते हो, और इंटरव्यू के बारे में बता रखा है, जनरल के कितने मार्क्स रहे थे, EWS के कितने रहे, OBC के, SC के, ST के, ये सारी इन्होंने पीछे तक की डिटेल दे रखी है सारी की सारी। यानी 13 से लेके 19 तक की डिटेल इन्होंने पूरी दे रखी है। ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है जी। और दूसरा फिर इन्होंने एक किस्म से आपको फाइनल कट ऑफ भी दे रखी है। ये मुझे मतलब कुल मिला के इस ये बुक का अगर आप ये शुरू के जो पेजेस हैं आप इनको ही 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया अच्छा आ जाएगा। कुल मिला के ये बुक जितने रुपए की आती है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट पूरी करती है। मतलब ये मान के चलो 90, अगर 100 में से आप इसके मार्क्स दोगे तो 90 मार्क्स आप इसको दे सकते हैं इस बुक को। और बाकी अगर आपको ये वाली बुक अच्छी नहीं लगती है किसी को तो मैं बोलूँगा आप एक बार विशाल पब्लिकेशन की देख लेना, उन्होंने ज़्यादा इलेबरेट करके आंसर दे रखे हैं। बाकी आप अरिहंत की भी प्रीफर कर सकते हो। और मेरे पास ये बुक है, अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट को मैं ये वाली बुक प्रोवाइड करा दूँगा।
और इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में कि किसी और एग्ज़ाम के बारे में पूछना है या कोई आपको स्टडी मटेरियल PDF में चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड किसी कोचिंग के नोट्स से और किसी ऑप्शनल के नोट्स अगर आपको चाहिए किसी मीडियम से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर ओनली PDF, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।